ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21 तक पहुंच गई है। नए वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 राज्यों की अगर हम बात करें तो 5 राज्यों में 21 ओमिक्रॉन संक्रमित सिर्फ रविवार को मिले हैं। 17 लोगों में नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 9 संक्रमित मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में 8 मरीज मिले हैं। वहीं कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में 2 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिले हैं। दिल्ली और गुजरात में एक मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले हैं। और चलिए बढ़ते आगे। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। एयरपोर्ट पर जहां मास्क पहनना बेहद अनिवार्य किया गया है, वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट को भी सभी यात्रियों के लिए जरूरी कर दिया गया है। लेकिन पटना एयरपोर्ट पर तस्वीरें इससे काफी जुदा दिख रही हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों की लापरवाही नजर आ रही है और अभी भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन यहां पर नहीं किया जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दस्तक देने के साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के सभी एयरपोर्ट के लिए कोरोना को लेकर नया गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसमें पटना का जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा दरभंगा और गया के एयरपोर्ट भी शामिल हैं। सभी एयरपोर्ट पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा सभी एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई जाएगी। जहां तक पटना एयरपोर्ट की बात है तो यहां पर जो यात्री पहुंचेंगे इन सभी के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो अनिवार्य किया गया है। और ऐसे में उन्हीं यात्रियों को छूट मिलेगी जिनके पास 72 घंटे का RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव हो। विदेश से आने वाले सभी यात्रियों पर स्वास्थ्य महकमा की सख्त नज़र रहेगी। इसके अलावा जो यात्री यहाँ पहुँचेंगे उन्हें आरोग्य सेतु ऐप भी अपने पास रखना होगा। और देखिए तस्वीरों में कई लोग जो हैं उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर मास्क नहीं पहना है और इन लोगों को मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन लापरवाही है। इस तरीके से अगर लोग पटना एयरपोर्ट पर बगैर मास्क के घूमेंगे तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन जारी है ये उसका वायलेशन है। और लोगों को सोचना होगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिहाज से इस तरह का एडवाइजरी जो है वो जारी किया है। कई लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि जिस तरीके से जो गाइडलाइन जारी हुआ है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। एक शख्स है, हम उन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? यही पटना का है। पटना से आए हैं जी। अभी कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन चला है जी। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है पूरे देश में उसको लेकर कई लोग पाए गए हैं पॉजिटिव। जी। आपको पता है उसके बारे में? नहीं, आइडिया नहीं पता है। लेकिन आपने एयरपोर्ट आप आए हैं तो आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? मास्क तो पहनना चाहिए। भूल गया, छूट गया। नहीं भूल गया नहीं, नया वेरिएंट आपकी वजह से दूसरे को परेशानी और फिर दूसरे से मैं चेंज कर लगा लेता हूँ। अभी आप लगा ले। आपके जो क्या नाम हो अपना? राजीव। राजीव जी हैं। और राजीव जी जैसे लोगों को सोचना होगा कि नया जो वेरिएंट है उसको लेकर उन्हें सोचना होगा कि नहीं, लापरवाही जो है वो भारी पड़ सकती है। कई लोग हैं, अगर कैमरा पर्सन अजय दुबे दिखा पाएँ, कई लोग जो एयरपोर्ट पर खड़े हैं उनके पास मास्क नहीं दिख रहा है। देखिए कई महिलाएं हैं वो भी खड़ी हैं, उनके पास मास्क नहीं है। ये कोरोना का एक नया वेरिएंट चला है ओमिक्रॉन, इसके बारे में जानकारी? मास्क पहन रहे हैं, मास्क नहीं करें, इसके बारे में जानकारी है? हाँ सर, जानकारी है मुझे इसके बारे में। तो जो गाइडलाइन जो एडवाइजरी जारी किया गया है? हाँ सर, जो गाइडलाइंस इंडियन गवर्नमेंट के बारे में दिया गया है कि मास्क ज़रूरी है, हैंड सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करना है और 2 मीटर्स का डिफरेंस रखना है हम लोग को अपने में, तो वो गाइडलाइंस हम लोग पालन कर रहे हैं सर। तो ये जरूरी है जो गाइडलाइन जारी किया गया है? हाँ ये सर, तो नहीं सर, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है सर। गाइडलाइंस अपने जरूर रहिएगा, अपने गाइडलाइंस अपने जैसे पैसेंजर से आप क्या फील करेंगे? अपने पैसेंजर में ही फील करेंगे वो भी जैसे हम गाइडलाइन पालन कर रहे हैं वो भी पालन करें इस चीज़ का। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सर मोहम्मद नैयर इमाम। कहाँ से हैं? हम लोग सर यहाँ बरबीघा नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। नालंदा से हैं मोहम्मद नैयर। और इन्होंने अपील भी की अपने जैसे पैसेंजर्स के लिए कि आप जो एडवाइजरी है, जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। और न्यूज़ 18 की भी यही अपील है कि अगर आप एयरपोर्ट पर आ रहे हैं और घरेलू विमान से यात्रा कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एडवाइजरी है उसका हर हाल में पालन करें, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए। और अगर हम सब सुरक्षित रहेंगे तभी कोरोना से हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और इस वक्त की बड़ी खबर अरवल जिले से आ रही है, जहां की करपी एपीएचसी में कोरोना आरटीपीसीआर टेस्ट और वैक्सीनेशन के आंकड़ों में जबरदस्त तरीके से फर्जीवाड़ा सामने आया है। न्यूज 18 की पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ है। 27 अक्टूबर को आरटीपीसीआर और वैक्सीनेशन के नाम पर कई बड़े दिग्गज हस्तियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी के अलावा दर्जनों राजनीतिक से जुड़े लोगों के साथ फिल्मी शख्सियतों के नाम अंकित हैं और इस पूरे मामले में 2 डेटा ऑपरेटर को नौकरी से निकाल दिया गया है। तो आपको बता दें कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरटीपीसीआर और वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा सामने आया है। अरवल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 डेटा ऑपरेटर को नौकरी से फिलहाल निकाल दिया गया है कार्रवाई के तहत। और आपको बता दें कि निकाले गए डेटा ऑपरेटरों का यहां पर खुलासा हुआ है। पीड़ित डेटा ऑपरेटर के मुताबिक वरीय अधिकारियों की ओर से जो नाम दिए गए थे उन लोगों ने उसी को दर्ज किया है। इन लोगों के मुताबिक उन्हें जानबूझकर बलि का बकरा बनाया गया है। तो सोनिया गांधी, प्रियंका चोपड़ा के नाम इसमें शामिल हैं और कई राजनीतिक हस्तियों के भी नाम इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। आरटीपीसीआर और वैक्सीनेशन में ये बड़ा फर्जीवाड़ा इस वक्त सामने आया है। ये तो यही सब है, केवल फर्जी डाटा दे करके इसको वो पूरे देश का उपलब्धि बता रहे हैं, जबकि ज़मीनी हकीकत क्या है। हमने स्वास्थ्य विभाग के ज़मीनी हकीकत नीचे तक हमने देखा है, यहाँ एपीएचसी लेकर के पीएचसी तक और ये सब सेंटर तक। सर किसका इसमें नाम सर दर्शाया गया? अब बताइए ना, इसमें नरेंद्र मोदी का नाम, प्रियंका चोपड़ा, अमित शाह, ये सब लोगों का नाम अरवल जिला के जोना बगरा से लेकर के एक छोटा मोटा पुरान के गांव में दे दिया गया है। ये तो शर्मनाक बात है। अरवल जिले में वैश्विक महामारी में क्या फर्जीवाड़ा हुआ है, एक बड़ी खबर हम इस बार दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो वैश्विक महामारी है कोविड-19 का, उसमें व्यापक रूप से फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसका कई दस्तावेज जो है न्यूज 18 के हाथों लगी है। हम दिखा रहे हैं ये जो दस्तावेज जो है, जिसमें कई नामचीन हस्तियों का नाम यहाँ पर शामिल किया गया है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिल्मी हस्ती कलाकार प्रियंका चोपड़ा, इसके अलावा अमित शाह सहित कई नामचीन हस्तियाँ हैं। लेकिन इन मामले का खुलासा के लिए हम आपके एक जो है करपी एपीएचसी में कार्यरत जो है 2 डाटा ऑपरेटर हैं, ये हमारे जो है पीछे हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जो मामले आए हैं आखिर क्या फर्जीवाड़ा हुआ है, इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। सर हम लोग विनय कुमार, एपीएचसी शहर तेलपा में हम लोग डाटा ऑपरेटर, हेल्थ मैनेजर के कहने पर हम लोग डाटा एंट्री कोविड जेन एंट्री का फर्जीवाड़ा डाटा भी नहीं दिया जाता था, प्लस में हम लोग का जबरन एंट्री मारने के लिए हेल्थ मैनेजर के द्वारा प्रेशर डाला जाता था। इसलिए ये जो नाम पता का फर्जीवाड़ा डाटा मारे हैं। हमें जो डाटा दिया जाता था वो डाटा को हम मारते थे इसी डाटा में, और ये हाईलाइट नाम है, और ये हाईलाइट नाम को जब ऊपर के लोग बोले तो हम लोग को नौकरी से निकाल दिया गया है। और वो लोग हम पर प्रेशर दे रहे हैं कि धमकाया जा रहा है कि ये लोग सारा लोग गलती काम किया है डाटा ऑपरेटर, और ताकि सर हम लोग को डाटा दिया जाता है तभी हम डाटा को एंट्री करते हैं। इसमें आपका प्रियंका चोपड़ा वगैरह या नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल है? जी सर, इसमें डाटा जो हम लोग को दिया गया है उसमें सर ये सारा डाटा उपलब्ध है, और तभी हम लोग डाटा को एंट्री किए हैं। और जब डाटा नौकरी से हटा दिया गया है, जब उन लोग पर प्रेशर दिया गया है तो हम लोग को बारे में कह करके। कितने लोगों को नौकरी से हटा दी गई है? सर हम लोग को 2 लोग को हटा दिया गया है, और 2 लोग पर और प्रेशर दिया जा रहा है, और भी ऑपरेटर बहुत परेशान है। जांच के बाद एक बड़ी खुलासा होगा, और कई राजनीतिक के हस्ती और फिल्मी कलाकारों का नाम शामिल करके आरटीपीसीआर और वैक्सीनेशन में एक अलग ही स्थान बनाया है। अरवल का एक अलग स्थान स्वास्थ्य महकमे में बनाया गया है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज 18 अरवल। और इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आज जब्त सैंपल की जांच रिपोर्ट आएगी, और ओटी और मेडिसिन रूम से ये जांच रिपोर्ट की सैंपल ली गई थी। रिपोर्ट पर एक्सपर्ट की जांच टीम मंथन करेगी, और अस्पताल प्रबंधन की परेशानी और मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। 65 लोगों की आंखों की रोशनी जाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, और मोतियाबिंद के ऑपरेशन में एक बड़ी लापरवाही हुई थी, और इसी मामले में जांच रिपोर्ट आज आएगी, और उसके बाद एक्सपर्ट्स की टीम इस जांच रिपोर्ट को खंगालेगी, और उसके बाद
जो नतीजे आएंगे वो सबके सामने होंगे। तो देखिए, आज मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। ओटी और मेडिकल रूम से ये जांच रिपोर्ट ली गई थी, जिसकी आज जांच सैंपल लिया गया था, जिसका आज रिपोर्ट आएगी और अस्पताल प्रबंधन की परेशानी भी बढ़ सकती है। और मुजफ्फरपुर से हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। प्रियांक, देखिए, आज जब्त सैंपल की जांच रिपोर्ट आने वाली है और उसके बाद एक्सपर्ट की टीम इस रिपोर्ट को खंगालेगी। कितना वक्त लग सकता है इस पूरे फॉर्मूले में? ये करीब 12 से 1 बजे तक ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी। जो एक्सपर्ट की टीम आ रही है और जो लैब का जो रिपोर्ट है वह आज जो सैंपल पिछले दिनों लिया गया था उसे आज सिविल सर्जन के समक्ष खोला जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि क्या कुछ इसमें निकला है। दूसरी एक बड़ी अपडेट ये है कि आज आईएमए की 4 सदस्यीय टीम भी मुजफ्फरपुर पहुंच रही है इस मामले की जांच करने के लिए, और वो भी आज आई हॉस्पिटल पहुंचेगी, SKMCH में जाकर जांच पड़ताल करेगी। तो एक तरफ कहीं न कहीं पुरानी जो सैंपल लिया गया था उस मामले को लेकर आज खुलासा होगा। तो ऐसे में एक बड़ी परेशानी प्रबंधन को लेकर, क्योंकि अगर शुरुआत में जो रिपोर्ट आया था, जो प्रत्यय अमृत जो कि मुख्य सचिव है उन्हें सौंपा गया था, तो उसमें ये बताया गया था कि बहुत सारे मानकों का पालन नहीं किया गया था। और ऐसे में अब जो रिपोर्ट आने वाली है तो कहीं न कहीं इसको लेकर आज सिविल सर्जन खुलासा करेंगे। टीम उनकी आएगी तो सिविल सर्जन के समक्ष वो पूरी खुलासा होगी, तो उसमें कहीं न कहीं प्रबंधन को परेशानी बढ़ सकती है। चलिए प्रियंक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, वैशाली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर स्वर्ण व्यापारी को गोली मारी गई है। रामू शाह को बदमाशों ने गोली मारी है। तो वैशाली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वर्ण व्यापारी को गोली मारी गई। मदारना चौक पर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि सदर अस्पताल में फिलहाल उन्हें भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद बदमाश फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तो और अब बात खाकी पर हो रहे हमले से उठते सवाल की कि क्या ये शराब तस्कर हैं या फिर आतंकी लश्कर हैं। तो बिहार में शराब तस्करों पर खाकी शिकंजा कस रही है और इससे बौखलाए शराब तस्कर खाकी पर हमला कर रहे हैं। दरभंगा और समस्तीपुर में भी कल यही हुआ। दरभंगा में शराब तस्कर को पकड़ने पहुंची पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया और उन पर पेट्रोल फेंककर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। किसी तरह भागकर पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाई। हालांकि इसके बाद 4 शराब तस्कर को दबोच लिया गया। वहीं समस्तीपुर की अगर बात करें तो समस्तीपुर में शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला किया गया। इस दौरान बचाव के लिए की गई फायरिंग में एक युवक जख्मी भी हो गया। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। समस्तीपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दरभंगा की तस्वीरें, जहां पर दोनों जगहों पर शराब तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम गई थी और ग्रामीणों ने उन पर हमला किया। और उसके बाद हालांकि दरभंगा में जो तस्वीर सामने आई है, 4 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और समस्तीपुर में जो तस्वीर सामने आई है उसके हिसाब से पुलिस की फायरिंग में एक युवक जख्मी बताया जा रहा है। और देखिए, इन हमलों को लेकर पुलिस मुख्यालय बेहद गंभीर है और दोनों जिलों के एसपी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस पूरे मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। बिहार में शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिस महकमा और मद्य निषेध इकाई लगातार एक्शन मोड में है। कई जिलों में शराब माफियाओं और धंधेबाजों के खिलाफ इन दोनों विभागों ने लगातार छापेमारियां की है और शराब के धंधे पर अंकुश भी लगाया है। लेकिन इन सब के बावजूद शराब माफियाओं का दुस्साहस भी सर चढ़कर बोल रहा है।
कल एक तरफ जहां समस्तीपुर में शराब माफियाओं ने पुलिस पर अटैक किया, वहीं रात में दरभंगा में भी पुलिस पर इन शराब माफियाओं ने हमला बोल दिया। दरभंगा में हमले के दौरान शराब माफियाओं ने पेट्रोल यूज किया और निश्चित तौर पर यह चिंता की बात है। लेकिन बिहार पुलिस मुख्यालय इन दोनों घटनाओं को लेकर गंभीर है और इन दोनों जिलों के एसपी से पुलिस मुख्यालय ने रिपोर्ट तलब की है कि आखिरकार किन परिस्थितियों में शराब माफियाओं ने पुलिस पर अटैक किया है। हाल के दिनों में जिस तरीके से पुलिस एक्शन मोड में दिख रही है, वैसे में शराब माफियाओं के बीच बौखलाहट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसी तरीके से इन शराब माफियाओं को कुचलने के लिए पुलिस को एक्शन प्लान के तहत जो कार्रवाइयां हैं उसको अमली जामा पहनाना होगा। इस तरीके से अगर पुलिस एक्शन मोड में रही तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे शराब माफियाओं के हौसले जो है वो पस्त होंगे और इसी तरीके से लगातार शराब की बरामदगी होगी, शराब के ठेकेदार गिरफ्तार किए जाएंगे और फिर सूबे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद शराबबंदी कानून को अधिक से अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर इससे पहले भी कई हमले किए हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए, 19 नवंबर 2021 को वैशाली के करनेजी गांव में पुलिस टीम पर हमला किया गया, जिसमें 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। 3 अक्टूबर 2021 की अगर हम बात करें तो नवादा में पुलिस टीम पर हमला किया गया और इस हमले में 6 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। 3 अक्टूबर 2021 की ही अगर हम बात करें तो औरंगाबाद में पुलिस टीम पर हमला किया गया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं 9 अगस्त 2021 के आंकड़ों की अगर बात करें तो बेतिया में शराब कारोबारी को छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पर हमला किया गया। 16 मार्च 2021 वैशाली में पुलिस टीम पर हमला किया गया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। तो ये डेट बाय डेट हम आपको ये आंकड़े बता रहे थे कि कहां पर हमला किया गया पुलिस टीम पर, जब पुलिस शराब तस्करों पर शिकंजा कसने गए और इसमें कितने पुलिसकर्मी घायल हो गए। और अब खबर नवादा से है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने एक बार फिर शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने रजौली थाना क्षेत्र के जॉब महावर जंगल में अवैध शराब की 3 भट्टियों को ध्वस्त किया, साथ ही करीब 1000 किलो महुआ जावा को नष्ट कर दिया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 40 लीटर तैयार महुआ शराब को जब्त किया। हालांकि कार्रवाई से पहले की शराब माफिया वहां से भाग खड़े हुए। फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस प्रशासन जुट गया है। और देखिए, नवादा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 40 किलो का शराब जब्त किया गया। हालांकि मौके का फायदा उठाकर शराब तस्कर भागने में सफल रहे और शराब माफिया पर उत्पाद विभाग की एक बड़ी कार्रवाई, जहां शराब की 3 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। 1000 किलो महुआ जावा यहां पर नष्ट किया गया। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से पुलिस लगातार शराब माफियाओं पर शिकंजा कस रही है और लगातार शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई उत्पाद विभाग की ओर से की जा रही है। लग रहा है उत्पाद विभाग नवादा के द्वारा आज छापामारी किया गया, जहां से 3 महुआ चुलाई शराब बनाने वाला भट्टी ध्वस्त किया गया तथा 40 लीटर महुआ चुलाई शराब बरामद किया गया है तथा 1000 किलो जावा महुआ जो ज़मीन में गाड़ करके रखा गया था, जो ज़मीन से निकालने के क्रम में भी नष्ट हो गया। गिरफ्तारी सर? नहीं, कारोबारी भागने में सफल रहे। और खबर मुंगेर से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के राजीव गांधी चौक के पास उचक्कों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। शनिवार की शाम 3 बदमाशों ने एक महिला की स्कूटी की डिक्की से 1,80,000 रुपए उड़ा दिए। बदमाशों की हरकत बाजार में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे 3 नकाबपोश किस तरह स्कूटी की डिक्की को खोलकर पैसे निकालकर फरार हो गए। इस पूरी घटना के बाद कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तीनों बदमाशों की तलाशी में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।
और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जनता दरबार में राज्य भर से आए लोगों की समस्याएं सुनेंगे। आज जनता दरबार में गृह विभाग, मद्य निषेध विभाग, राजस्व और भूमि सुधार विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई की जाएगी। सीएम के जनता दरबार को लेकर दर्जनों लोग पटना पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम का आज फिर से एक बार जनता दरबार लगेगा और इसको लेकर सभी फरियादी इस वक्त पटना पहुंच चुके हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।